यात्रा में मानव सेवा का एक ऐतिहासिक उदाहरण देखने को मिला, जहां अमान अंसारी वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य एवं स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सैकड़ों लोगों ने फुल बॉडी हेल्थ चेकअप और रक्त जांच और स्वैच्छिक रक्तदान कर समाज सेवा का संदेश दिया। बच्चों को कापी किताबें और पेन वितरित कर शिक्षा के प्रति भी जागरूक किया गया। शिविर में रक्तदाताओं, चिकित्सकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सहयोगी संस्थाओं को सम्मानित किया गया। पहली महिला रक्तदाता जीनत बानो ने रक्तदान कर महिलाओं को भी आगे आने की प्रेरणा दी। संस्थापक अलीम अंसारी ने कहा कि संस्था भविष्य में भी स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव सेवा से जुड़े ऐसे जन कल्याणकारी अभियान लगातार चलाती रहेगी। बताएंगे आज पहली बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं आप, तो क्या महसूस कर रहे हैं? सर जी, सर बिल्कुल ऑफकोर्स मैं फर्स्ट टाइम डोनेट करी। मुझे बहुत डर लग रहा था, मन तो बहुत टाइम से था कि दैट आई हैव टू डोनेट द ब्लड, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो बहुत खुशी खुशी है कि हाँ मुझे करना है। तो थोड़ा सा डर लगा, सब लोग पूछे ना ऐसा वैसा, मतलब थोड़ा सा डर लगा। फिर लेकिन जब मैंने ब्लड डोनेट कर दिया, फिर यहाँ पर जो स्टाफ मेंबर्स है वो बहुत अच्छा, एकदम रिलैक्स मूड में अच्छे से हमसे बातचीत करा, और मुझे ब्लड देने के बाद फिर अच्छा भी फील हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट यू हैव टू डोनेट द ब्लड। एटलीस्ट डोनेट करने से किसी की हेल्प तो हो जाएगी। कोई भी लोग हो, चाहे वो इंटर का मतलब कोई भी कास्ट हो, बच्चे हो बड़े हो, वो कहीं ना कहीं किसी की हेल्प करेगा। सो बहुत अच्छा लगा आज डोनेट करके। मैं फर्स्ट टाइम डोनेट करी, तो अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच। और आप लोग भी डोनेट करें, मैं यही बोलूँगी। अपना परिचय बता जीनत बानो। जो कोई डिले असर होता है उसके बारे में बताएंगे। डिले असर हो सकता है और कितना असर होता है? जी जी, मैं डॉक्टर सतीश कौशिक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। मेरा प्रैक्टिस 12 से 15 साल हो गया है। ये लोगों के बीच में मिथ्या है, लोगों के बीच में मिथ्या है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको जैसे बीमारी है वैसे वर्क करती है। जैसे बहुत एक्यूट है, एक्यूट मतलब तुरंत का बीमारी है तो उसमें तुरंत रिजल्ट मिलती है। पुरानी होगी तो उसमें स्लो रहती है। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि बहुत स्लो काम करती है। ठीक है। परिचय बता दें। डॉक्टर सतीश आज का ब्लड शिविर के बारे में सबसे पहले तो मैं अमान अंसारी फाउंडेशन को बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस तरीके की पहल जो उनकी एनजीओ की तरफ से की गई है। हमारे समाज को, हमारे माशरे को बहुत ज़रूरत है कि एनजीओ जो है सरकार के साथ मिल करके इस तरीके के प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि जो हाशिए पर लोग हैं या जिन तक स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक तरीके से पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं, हम वहां तक पहुंचे और उनकी जो समस्याएं हैं उनका अगर हम समस्या में समाधान कर सकें और अपना योगदान दे सकें, तो एक समाज के तौर पर ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। दूसरी बात, यहाँ पर जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। देखिए, रक्तदान से आप घबराएं नहीं। आपका शरीर जो होता है वो दोबारा रक्त बनाने में वो सक्षम होता है। ठीक है, आप अपने आहार को ध्यान में अगर रखें, अगर आप सही आहार लें, सही अपना विचार रखें, सही आपका लाइफ स्टाइल रहेगा, तो जो रक्त आपने दिया हुआ है वो दोबारा रिकवर हो जाता है। लेकिन आपकी वजह से अगर आप किसी जेनेटिक बीमारी से नहीं जूझ रहे हैं या अगर आप ब्लड की कमी से नहीं जूझ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह के रक्तदान शिविर में आएँ और उन लोगों की मदद करें जिन लोगों को इस रक्त की ज़रूरत है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस तरीके की पहल के लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के प्रोग्राम में शिरकत करनी चाहिए। मेरा नाम शगुफ्ता परवीन है। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ, और किसी प्रकार की आप इस तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए या हेल्थ में जो आपको फूड का गाइडेंस चाहिए, उसके लिए आप मुझसे मिल सकते हैं। सर बताएंगे रक्तदान करना कितना जरूरी है और कितना जरूरी नहीं है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एक एज के बाद, अबव 18 ईयर्स, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप कैपेबल हैं, आपका हीमोग्लोबिन लेवल 15 के ऊपर है, तो आपको रक्तदान करना चाहिए। एक प्रकार का बॉडी की ना प्यूरिटी हो जाती है, जो भी टॉक्सिन्स रहते हैं वो भी निकल जाते हैं, और रक्तदान करने से एक स्पिरिचुअल फीलिंग्स भी आती है, और साथ ही साथ अपन किसी के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो किसी ऐसे ज़रूरतमंद के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है, तो रक्तदान तो करना ही चाहिए। एक यूनिट रक्तदान से कितने मरीजों के काम आता है एक यूनिट? देखिए, अपन 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं तो अराउंड अपन 350 ml या 300 ml के अबाउट वॉल्यूम उसका अपन लेते हैं। एक यूनिट जो ब्लड आता है उस पैकेट में,
तो उसमें एक ब्लड से हम लोग कई सारे कंपोनेंट्स तैयार करते हैं। जैसे कि पहला है पैक रेड सेल, जिसको अपन आम भाषा में पीआरसी बोलते हैं। दूसरा है प्लाज्मा, एक होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, रैंडम डोनेट प्लेटलेट। बहुत सारे अपन उससे अलग अलग कंपोनेंट्स ब्लड्स के तैयार किए जाते हैं। जो एक ब्लड से कई लोगों को कई प्रकार के ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। मसलन किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, लिवर सिरोसिस है, किसी को पीटीआईएनआर जो होता है कोएगुलेशन प्रोफाइल डिरेंज रहता है, आईएनआर बढ़ा रहता है। तो इस केसेस में हम उनको पेशेंट को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं। किसी को डेंगू हो गया है और उसका प्लेटलेट काउंट एकदम डाउन हो गया है, 15,000 से कम आ गया है और अपने को ब्लीडिंग की कई चांसेस दिख रही है कि उसको खून से ब्लड आ रहा है, लेटरिन से ब्लड आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है। तो एक होल ब्लड जो रहता है, एक ह्यूमन बॉडी का होल ब्लड जो रहता है, उससे पीआरसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, एफएफपी, ये सब ब्लड के प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, जो बहुत ही लोगों को काम आता है और मतलब बहुत फ़ायदे हैं इससे। तो मेरे ख्याल से ब्लड डोनेट तो बहुत करना ही चाहिए, हर किसी को करना चाहिए जो जो कैपेबल है। और जिनको कोई क्रॉनिक बीमारी है, शुगर है, हाइपरटेंशन है और भी कोई ऐसे, तो उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बट कर सकते हैं। जो इंसुलिन लेते हैं उनके लिए डोनेट करना थोड़ा रिस्क रहता है, बट जो टेबलेट खा रहे हैं शुगर के लिए वो कर सकते हैं ब्लड डोनेट। मैं डॉक्टर नईम खान, केयर एंड केयर हॉस्पिटल बिलासपुर में हूँ और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। और मेरा तालापारा में हेल्थ केयर करके क्लिनिक है, वहाँ पर मैं शाम को 5:30 से लेकर के 10:30 बजे तक बैठता हूँ। थैंक यू। आज अमान अंसारी वेलफेयर फाउंडेशन जो है उनके द्वारा ये आयोजित किया गया ब्लड डोनेशन कैंप और हेल्थ चेकअप कैंप, ये बहुत अच्छा प्रयास है। अगलतरा कंपेयर्ड टू बिलासपुर और जांजगीर चांपा एक छोटी जगह है, पर उन्होंने ये कार्यक्रम इतनी छोटी जगह में भी किया और 26 से ज़्यादा यूनिट ब्लड डोनेट किया गया है। ये बहुत अच्छा प्रयास है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। जैसे बात हो रही थी कि इसकी तैयारी कोई बहुत महीनों से नहीं चल रही थी, चट मंगनी पट ब्याज ऐसा हुआ कि हफ्ते 10 दिन पहले बात हुई और कहा कि नेकी में कोई देर क्यों होना चाहिए। तो मैं बधाई देता हूँ। में नहीं रहा, ब्लड की कमी के कारण उसको सिकल सेल था, लेकिन हम हर पल अमान को याद करते हैं और हर सेवा का जो काम होता है दिन देख के न रात देख के हलीम भाई और उनका पूरा ग्रुप लगा रहता है। मैं सदैव शुभकामनाएं देता हूँ, दुआ करता हूँ कि खूब सफलता मिले और खूब लोगों की वो सेवा करें। ये मानव जीवन समर्पित है उसी के लिए। मैं जसबीर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन चेतना भारत पार्टी।